प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जो लोग भी मेरे इस चैनल पर बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने समय रहते आप लोगों को आने वाले समय के बारे में अवगत जरूर कराया है। और जब वो घटना घटित होती है तो आपको इस चीज का एहसास भी होता है कि कितने समय पहले मैंने आप लोगों को जो बात कही है, वो हूबहू उसी तरह से घटित भी होती है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो ऐसी वीडियो क्लिप जरूर दिखा रहा हूं जो आपको यह समझने पर अवश्य मजबूर करेगी कि ग्रहों का सटीक आकलन हमें आने वाली त्रासदी से बहुत हद तक बचा सकता है। दर्शकों, जब सबसे पहले हमने कोरोना का पहला दौर देखा था और जब हम उससे बाहर अपने आप को निकाल करके आए थे, लॉकडाउन जब खत्म हुआ था और हम अपने आप को बाहर लेकर आए थे, तब पुनः मैंने ग्रहों का एक आकलन किया था। और उस समय भी मेरे सामने ग्रहों की एक ऐसी परिस्थिति आई थी जो हमें अक्टूबर 2020 से लेकर मई 2021 तक बहुत सावधान होने के लिए कह रही थी। और आज उस वीडियो का, जो लगभग 1 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है, लगभग 1.5 वर्ष पुराना वो वीडियो है, आज यदि मैं आपको उसका एक छोटी सी क्लिप दिखाऊं तो आप देखिए उस समय पर मैंने उस समय के लिए, मई 2021 तक के लिए, क्या कहा था। मैं अपने कई वीडियो में एक बात कहता आ रहा हूं कि आने वाला समय बहुत ही खराब है और विश्व को एक ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जो परिस्थितियां पहले कभी भी हमने फेस नहीं की है। यानी 20 नवंबर के बाद जैसे ही बृहस्पति अपने नीच राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद पूरे विश्व के अंदर फिर एक नए घटनाक्रम का शुभारंभ होगा जो ठीक उसी तरह से होगा जैसा 2020 के आरंभ में हुआ था। उस समय भी बृहस्पति अपनी नीच राशि में थे और हम सब ने कोरोना जैसी महामारी और पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह होते हुए पूरे विश्व के अंदर देखा है। ऐसे ही घटनाक्रम फिर 20 नवंबर के बाद बनने वाले हैं। और उसके बाद में एक चीज और होगी दर्शकों, इस पूरे घटनाक्रम का जो अंजाम होगा वो हमें मई 2021 तक जरूर पता चल जाएगा। लेकिन मई 2021 के बाद का समय ठीक वैसा ही समय होगा जैसा कलिंग युद्ध के बाद हुआ था। यानी कि सम्राट अशोक ने जिस तरह की परिस्थितियों का सामना किया था और उसके बाद जो उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, यही परिस्थितियां हम मई 2021 के बाद देखेंगे। क्योंकि घर दीवारों से नहीं बनता, घर लोगों से बनता है। ये चीज जो हम भूल चुके हैं, ये आने वाला समय हमें वापस से ये सब चीजें सिखाने वाला है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आने वाला समय मई 2021 के बाद का हम सबके हृदय में इतना बड़ा परिवर्तन लाने वाला है कि आप यहां पर बहुत ऐसे बड़े बड़े चीजों को होता हुआ देखेंगे जो आपने आज से पहले जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। यानी मानवता, मानवता की भलाई, इंसानियत, इंसान के लिए, पृथ्वी के लिए, पर्यावरण के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए लोग कार्य करें, ऐसी रूपरेखा पूरे विश्व के अंदर बनेगी। मई 2021 के बाद में ये सब कुछ आप शुरू होता हुआ जरूर देखेंगे। लेकिन उससे पहले का समय एक भयंकर अंधकार में ऐसा माहौल दुनिया को जरूर दिखने वाला है जो अपने आप में बहुत ही विचलित करने वाला है। और मैंने अपने वीडियो में कहा भी था कि 15 अक्टूबर के बाद से आप पूरे विश्व के अंदर एक अस्थिरता का माहौल देखेंगे। ये हर घटनाएं इस ओर इशारा कर रही हैं कि विश्व अब एक नए अंधकार की ओर जा रहा है, जहां से बाहर निकल करके विश्व एक सुनहरा भविष्य भी देखेगा। लेकिन ये जो 6 माह का समय है, ये बहुत ही खराब है, विकट है। और इस विकट समय को हमें आध्यात्म के सहारे पूरा भी करना है, क्योंकि हम इससे बच नहीं सकते, अपनी आंख बंद नहीं कर सकते। ये समय तो हमें फेस करना ही होगा। ऐसे में बड़े धैर्य के साथ, संतुलित विचारों के साथ अपने हर काम को बेहतर ढंग से अंजाम देते हुए हमें इस समय को व्यतीत करना है। और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बस अपने आप को मई 2021 तक के लिए तैयार करिए। उसके बाद ये पूरा विश्व
एक विश्व शांति की ओर आगे बढ़ेगा, ये बात निश्चित है। दर्शकों, मई 2021 का जब वो समय निकल चुका, उसके बाद में फिर मैंने अगस्त 2021 के अंदर एक फिर वीडियो बनाया था और फिर मैंने कहा था कि विश्व के अंदर एक अशांति का दौर आरंभ हो चुका है। और फिर मैं आपको उस वीडियो की क्लिप दिखाता हूं कि उस समय पर भी मैंने आने वाले समय के लिए क्या कहा था। कट्टरवादी विचारधारा, विश्व में अशांति फैलाने वाली विचारधारा, उन लोगों को यहां ताकत जरूर मिलेगी और यही एक ऐसी चीज है जो पूरे विश्व के अंदर अशांति का माहौल भी जरूर बनाएगी। और दर्शकों, ये इसलिए नहीं हो रहा है कि ऐसा वो कर रहे हैं, बल्कि ऐसा कुदरत चाहती है। मैंने आपसे कहा था कि शनि बहुत बड़े परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं और अब पूरे विश्व के अंदर यदि स्थायी शांति चाहिए, जो काम शनि 1990 के दौर में शुरू करके गए थे, उस काम का अंत भी 2025 में वो जरूर करेंगे। यानी हमेशा के लिए इस पूरे विश्व से आतंकवाद जैसी चीज का सफाया हो, पूरी तरह से सफाया हो और ये विश्व दोबारा इस तरह की त्रासदी को ना देखे, उसकी पृष्ठभूमि शनि ने लिख दी है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। धीरे धीरे ये पूरे विश्व के लिए एक समस्या भी बनेगी और इस समस्या से बाहर निकलने के लिए विश्व कोई स्थायी पहल भी करेगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें सर्वाधिक नुकसान दो विचारधाराओं का होगा और उन दोनों विचारधाराओं को आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी मानव त्रासदी के लिए तैयार भी रहना है। दर्शकों, समय विकट है, लेकिन शनि का परिवर्तन है और शनि का परिवर्तन जब भी होता है बहुत ही अलग तरीके से होता है। पहला परिवर्तन उसने आम जनता के लिए करवाया, हमें तो सबक मिल गया, हम तो अपनी जिंदगी में समझ गए। लेकिन अब जो ताकतवर लोग हैं, ताकतवर राष्ट्र हैं, अब उनके समझने का वक्त शुरू हो चुका है कि कैसे अब उनको अपने रास्ते ठीक करने ही पड़ेंगे। यानी कि पूरे विश्व के अंदर ये दो तरह की विचारधाराओं को लेकर के अपने हितों को ध्यान में रखते हुए किसी को पनाह देना, किसी को दंडित करना या अपनी डिप्लोमेसी को इस तरह से चलाना ताकि जिस राष्ट्र को भी वो अपने लिए इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल करें। इस तरह की कूटनीतिक तरीके जो अब तक अपनाते आ रहे थे, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो या कोई और राष्ट्र हो, अब इन्हें ये समझना पड़ेगा कि शनि एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस विचारधारा में भी करवाने वाले हैं और इसका बहुत बड़ा डेंट उन्हें देखने को मिलेगा आने वाले समय में। विश्व में अशांति का माहौल भी होगा, लेकिन इसका असर देश की सरकारों पर ज्यादा होगा, आम लोगों पर इसका असर कम होगा। लेकिन सरकारों की तकलीफें बढ़ेंगी, सुरक्षा के सवाल ज्यादा खड़े होंगे, लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हर देश की सरकार को अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए और आंतरिक सुरक्षा के लिए अब अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा समय अब शुरू हो चुका है। दर्शकों, इन दोनों वीडियो क्लिप को देखने के बाद में आपको इस चीज का एहसास तो अवश्य हुआ होगा कि ग्रहों का आकलन कभी भी विपरीत नहीं होता है। यानी जो भी कोई एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी बहुत जानकारी भी रखता है और ग्रहों की प्रकृति को समझता है, तो ग्रहों की चाल के आधार पर जो परिस्थितियां आगे बनेंगी उसका एक सटीक आकलन जरूर किया जा सकता है। ऐसे में 2025 तक का समय कई सारे चैलेंजेस हमारे सामने लेकर आएगा और 2025 के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार होगा जो एक विश्व युद्ध का कारण बनेगा। ऐसे में वर्तमान समय को भी हमें ध्यान रखना है और आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे थोड़े थोड़े परिवर्तन ग्रहों के होते जाएंगे, मैं पुनः आप लोगों के सामने इसी चैनल पर उसके आगामी प्रेडिक्शन भी जरूर रखूंगा। लेकिन इस चैनल पर यदि आप जुड़े हुए हैं तो लगातार इस चैनल को देखते रहें और मैं हर समय रहते आपको समय से पहले ही वो आकलन अवश्य दूंगा, जिससे आप अपने आने वाले समय को व्यवस्थित कर पाए। क्योंकि कई बार जीवन में हम कुछ बड़ा कर रहे होते हैं और यदि उस समय पर हमें कोई गाइडेंस मिल जाए कि आने वाले समय में हमें किस तरह की रूपरेखा अपनानी चाहिए, तो कई बार हम अपना बहुत बड़ा नुकसान होने से अवश्य बचा पाते हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको फिर ग्रहों के एक आकलन के आधार पर यह प्रमाणिकता दी है कि ग्रहों का आकलन कभी भी गलत नहीं होता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद,
जय महादेव।